हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हमेशा अपने जीवन में अच्छाई की तरफ और अच्छे रास्तों की तरफ चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी अच्छाई और हमारे अच्छे रास्ते हमारे घर से शुरू होते हैं, परिवार से शुरू होते हैं। जीवन में कितने भी बंधन हों, कितने भी दुख हों, कितने भी कष्ट हों, कितना भी लोगों का बुरा व्यवहार हो, लेकिन अगर एक आप अपने एम पर अड़े रहते हैं, अपने डट कर खड़े रहते हैं, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जीवन के आदर्शों को, अपनी अच्छाइयों को पकड़ के रखते हैं, भगवान के साथ को पकड़ के रखते हैं, उसके आशीर्वाद से अपने जीवन को बदलते हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। कितनी भी बुरी घटना हो, एक दिन वो आसानी से सुलझ जाती है, दूर हो जाती है। जीवन में अगर आपके घोर अंधकार भी हो तो एक दिन वो प्रकाश ज़रूर दिखाई देता है। अगर आपके घर में किसी चीज़ का अभाव हो तो वो भगवान सौभाग्य ज़रूर देता है, ये मेरा मानना है। बहुत बड़ा विश्वास हम सबको अपने भगवान पे रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिलना होता है, हम जो इच्छा करते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। उसका समय आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो भी आपके कर्मों के अनुसार होता है। कभी कभी हमारे जीवन में जिस चीज़ की हम इच्छा रखते हैं, जिस समय पर, उसका समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। मान लिया हम किसी बच्चे की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो भगवान को पता है कि वो समय आपके लिए ठीक नहीं है। उस समय किसी के साथ रिश्ता जुड़ना आपके बच्चे का ठीक नहीं है। आपके बच्चे का हो सकता है कुंडली में का समय ठीक नहीं है, या फिर आपके घर का कुछ ऐसा वातावरण है जो ठीक नहीं है, या उस बच्चे की जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। ऐसी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन हम भगवान को दोष देते हैं, बच्चों को दोष दे देते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, अपने घरवार के रिश्ते नातेदारों को भी दोष दे देते हैं। ऐसा कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में तभी होता है जब भगवान की मर्ज़ी से सभी रास्ते खुल जाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ को न बांध सकते हैं, न ला सकते हैं, न छोड़ सकते हैं। अगर उसकी मर्ज़ी है तो कोई ज़रूर आएगा, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो कोई चाहकर भी नहीं रुकेगा। ये सब भगवान पे निर्भर करता है, आपके कर्मों पे निर्भर करता है, आपने क्या मांगा है और आपने क्या इच्छाएं भगवान से की हैं, उन सब पे भी निर्भर करता है। मन ही मन में तो आप चाहते हैं कि बच्चे की शादी जल्दी ना हो, लेकिन ऊपर से आप सोचते हैं कि जल्दी हो, तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है। ऐसे ही रिश्तों में भी है कि अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा चलाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, रिश्तों के साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो किसी एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है, किसी एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है। ये भी ज़रूरी है। कभी कभी अपने परिवार को अच्छा समय देने के लिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, बुरे दोस्तों को भी छोड़ना पड़ता है। कभी कभी परिवार के कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनको भी छोड़ना पड़ता है, ताकि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। क्योंकि हर कोई यहाँ मन से भी और तन से भी अच्छा हो, ये तो ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि किसी का मन खराब होता है तो किसी के शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वो ना तो बैलेंस बना पाता है, ना ही किसी इंसान को कुछ अच्छा दे सकता है, किसी के लिए अच्छा कर सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं। समझना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने आप को समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं, जैसे माता पिता बहुत सारे रिश्ते ऐसे कर देते हैं अपने जीवन में कि बच्चों को वो मानने पड़ते हैं। किसी दोस्त से कोई प्रॉमिस किया है, निभाना पड़ता है। कभी कभी रिश्तेदारी में कोई प्रॉमिस कर देता है, कभी कभी उसको भी निभाना पड़ता है। ये सब चीज़ें भी जीवन में होती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बाद में जो साथ रहते हैं उनको पता चलता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता तय करते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से जोड़ते हैं,
वो उनके लिए आगे चलकर अच्छा हो, या बच्चे अगर अपनी मर्ज़ी से किसी को पसंद करते हैं, वो रिश्ता आपके जीवन में आगे चलकर आपको अच्छा फल दे। कभी कभी तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। उसका भी कारण होता है कि आप या तो उस रिश्ते से किसी लालच से जुड़े हैं, या फिर आपने किसी बंधन की वजह से या किसी का फ़ायदा उठाने की वजह से आपने उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया है, लेकिन आप कहीं और आपका मन होता है, तब भी रिश्ता ख़राब हो जाता है, इसीलिए रिश्ते टूट जाते हैं। माता पिता कोशिश करते हैं कि अपनी अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छा जीवन साथी अपने बच्चों को दें, लेकिन आप किसी को थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसके साथ बैठकर उसके शब्दों को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में आपकी एज बढ़ती है, धीरे धीरे लोगों का व्यवहार चेंज होता है, क्योंकि कुंडली में कुछ ग्रह भी चेंज होते हैं, कुछ शारीरिक चीज़ें भी चेंज होती हैं, कुछ आपके घर का माहौल भी चेंज होता है, और बड़े लोगों का व्यवहार भी चेंज होता है। इनकी वजह से जैसे जैसे समय गुजरता है, एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते, एक दूसरे में कमियां भी निकाल देते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें भी होती है। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को फ़र्ज़ समझ के निभाते हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद समझ के निभाते हैं, या भगवान का आशीर्वाद समझ के निभाते हैं। कोई दुख हो, परेशानी हो, कष्ट हो, कैसा भी माहौल परिवार में हो, कितना भी अभाव हो, फिर भी वो रिश्तों को न तोड़ते हैं, न छोड़ते हैं, और ना ही एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये वही कर सकते हैं जो भगवान से जुड़े हों और जिनके मन में संतुष्टि हो, और जिन्हें दुनिया से, समाज से, रिश्तों से कोई लालच ना हो। ये वही कर सकता है। जहाँ लालच होता है वहाँ इंसान एक को छोड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को भी छोड़ देता है, क्योंकि उससे वो संतुष्टि किसी भी जगह नहीं मिलती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, किसके पीछे भाग रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हमारा मन खुश होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब इंसान के सामने होती हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारा घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लालच होते हैं, उसकी वजह से भी मन खराब हो जाता है, एक जगह नहीं टिकता है। लेकिन भगवान भी कहता है कि जब आप अपने एक रिश्ते को, अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी के साथ नहीं निभाते हो, उसमें भी खोट निकालते हो, उसके साथ भी धोखा देते हो, या फिर उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार करते हो, दूसरों की वजह से, अपने शौक़ की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से, या अपने शारीरिक सुख की वजह से, तो भगवान क्रोध में भी आते हैं। आपको भगवान हर पल चेक करते हैं कि आप कैसे ईमानदार हैं। आपने अगर गलती की है, ईमानदारी के साथ अगर आपने एक्सेप्ट किया है, तो भगवान आपके जीवन की हर मुश्किल को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं की, और रिश्तों को अच्छा समय नहीं दिया, उनके भाव को नहीं समझा, अपना कर्म जो आप उसके प्रति है उसको नहीं निभाया, तो जीवन में ठोकरें भी मिलती हैं और दुख भी मिलते हैं, लोगों से बुरा व्यवहार भी मिलता है, ताने भी सुनने पड़ते हैं। ये भी सत्य है। मैं मानती हूँ कि हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जीवन जीने के अधिकार के लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने सुख के लिए और अपने अच्छे जीवन के लिए किसी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। खुशी खुशी उस रिश्ते से आप निकल सकते हैं। किसी को बंधन ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, या फिर किसी को अपनी वजह से दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि ये दुख आपको आपके जीवन में बहुत बुरी दिशा में ले जा सकता है, कुछ आपके साथ बुरा कर सकता है। क्योंकि आत्मा हर किसी की दुखती है जब कोई अच्छा रिश्ता टूट जाता है, छूट जाता है और दूर हो जाता है। याद रखें, भगवान जोड़ी बनाकर भेजता है, वो उसकी मर्ज़ी होती है कि वो कब तक उसके साथ रहेगा, कब तक उसके साथ चलेगा। लेकिन जब इसी बंधन को लोग अपनी अकॉर्डिंग छोड़ना चाहते हैं, तो कभी कभी जीवन में सब कुछ चला जाता है, खुशियाँ भी चली जाती है, प्यार भी चला जाता है, रिश्ते भी चले जाते हैं, और आपके इस घर की सुख शांति भी चली जाती है।
क्योंकि कोई कोई इंसान आपके साथ जो जुड़ता है वो बहुत बड़ा लकी भी हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यह एनर्जी तो दोनों में होती है, क्योंकि कुछ लोग आंतरिक रूप से प्योर होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं और वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनके पास अगर इंसान बैठता है तो दूसरे का भी भाग्य जाग जाता है, दूसरे के पास लक चल कर आ जाता है, दूसरे के घर में खुशियाँ आ जाती है, बरकत आ जाती है, जीवन की हर चीज़ बदल जाती है। ऐसा ही भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि जब वो किसी के ऊपर अपनी नज़रें करता है तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी बुरी चीज़ें हो 1 मिनट में सुधर जाती है। उसके जीवन में कितना भी अभाव हो वो हर अभाव को पूरा कर देता है। उसके रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट हो लेकिन एक दिन वो उसे खुशी में बदल देता है। यही तो हमारे भगवान की सबसे बड़ी महिमा है। मैंने अपने जीवन में सारी चीज़ें फेस की हैं, हर एक रिश्ते का मैंने रूप देखा है, व्यवहार देखा है, कड़वाहट देखी है, नफ़रत देखा है, क्रोध देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इन लोगों को इनकी गलती का एहसास कराऊं, इन्हें बार बार सुनाऊं, इनके साथ बुरा व्यवहार करूं या फिर इनको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने शायद हो सकता है ये सब चीज़ें सीखने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए या फिर अपने व्यवहार में चेंज करने के लिए या अपनी खुशी की तरफ ध्यान देने के लिए मेरे साथ ये सब लोग व्यवहार करते हैं, ये घटनाएं होती हैं, ताकि मैं अपने आप को पहचानूं, अपनी खुशियों की तरफ ध्यान दूं, अपने जो अच्छे गुण मुझ में हैं जो मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, किसी के जीवन में सुधार कर सकती हूँ, ये सब बताने के लिए शायद ऐसे रिश्ते दिए हैं। मुझे कभी भी किसी चीज़ का दुख नहीं हुआ। कोई चीज़ मेरे पास है तब भी खुश रहती हूँ, नहीं है तब भी खुश रहती हूँ। कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बुरा व्यवहार करता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे पास धन हो तब भी मैं खुश हूँ, नहीं होता है तब भी मैं खुश रहती हूँ। क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का कोई लालच न किसी और से होता है न अपनों से होता है। बस मुझे एक ही चीज़ के लिए प्रार्थना भगवान से हमेशा करती हूँ कि कभी भी किसी के जीवन में बोझ न बनूँ, खुद को कभी भी इतना घमंड न करूँ कि लोग मुझसे नफ़रत करें या फिर मेरे साथ बुरा व्यवहार करें। जो कुछ भी किसी के पास है उसकी कदर करूं या फिर दूसरे को कदर करना सिखाऊं। ये सब चीज़ें भगवान हमें समझाता भी है, सिखाता भी है कि जो कुछ हमारे पास है कर्मों से मिला है और आपके बुरे अच्छे व्यवहार से मिलता है, मेरे आशीर्वाद से मिलता है। जब तक हम कर्म नहीं काटते हैं, बुरी चीज़ें फेस नहीं करते हैं, लोगों के बुरे व्यवहार को देखकर उससे हटने की कोशिश नहीं करते हैं, अपनी अच्छाइयों को बाहर नहीं निकालते हैं, बुराइयों को ख़त्म नहीं करते हैं, अपने शब्दों में चेंज नहीं करते हैं, अपने नज़रिए में चेंज नहीं करते हैं, तब तक तो जीवन में सुधार पॉसिबल नहीं होता है। सुधार करने के लिए खुद को सुधारना पड़ता है। सबसे पहले तो खुद को चेंज करना पड़ता है, आदतों में भी, शब्दों में भी, व्यवहार में भी। अपनी जीवन की जो हर रोज़ क्रियाएं आप करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, उस बीच में जो काम करते हैं उनमें भी धीरे धीरे सुधार करना पड़ता है, तभी तो आप प्योर बनते हैं। बस मैंने एक ही चीज़ जीवन में सीखी है कि समय कैसा भी हो चलते रहो, भगवान की याद में रहो। लोग कैसा भी व्यवहार करें भगवान पे छोड़ दो, अपने आप मस्त रहो, और जो कुछ भी जीवन में अभाव है उसके लिए भी भगवान पे छोड़ दो, वो सारे अभाव को पूरा कर देता है। क्योंकि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, ईमानदारी के साथ खुश होकर और जीवन को खुशी खुशी बिताना है। क्योंकि ये सब जीवन में घटनाएं तो होती रहेंगी, सुख है, दुख है, और जब घर में परिवार में रिश्ते नाते हैं तो उनमें कड़वाहट भी होगी, नफ़रत भी होगी, क्रोध भी होगा, अहंकार भी होगा, लालच भी होगा, और एक काम महाशत्रु जो कि सबके लिए बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा बिगाड़ा करता है, ये भी हर किसी के मन में बैठा होता है। इसको कंट्रोल करना आप सबके पास तभी हो सकता है जब आप भगवान से जुड़े हैं। क्योंकि जब हम भक्ति में जाते हैं तो सांसारिक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं,
सुख ख़त्म हो जाता है और दुख भी ख़त्म हो जाता है। हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, बस उसका नाम याद रहता है। शरीर में क्या बीमारी है आप पता नहीं चलता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। घर में रिश्तों में जो कड़वाहट है आप सबको पता ही नहीं चलेगा, वो भी धीरे धीरे बदल जाएंगी। किसे आप संभालना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उसके पास जब आप बैठते हैं तो वो भी धीरे धीरे सुधर जाता है, संभल जाता है। ये मेरा भरोसा है, क्योंकि मैं अपने भगवान पे खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। आज तक मैंने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने मुझे सब कुछ दिया है। बस मैंने एक ही चीज़ महसूस की है कि उसके पास बैठ जाओ। आंसू भी अगर निकलते हैं तो वो भी प्योर होने चाहिए, और अगर खुशी है वो भी प्योर होनी चाहिए। और जिसके सामने हम बैठे हैं हमें वो हर पल चेक करता है। बस हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, सबके प्रति लगाव होना चाहिए, भगवान के प्रति और अच्छे कर्मों के प्रति हमेशा मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और अपने रिश्तों के प्रति हमेशा सम्मान का भाव होना चाहिए और अच्छाई का भाव होना चाहिए। कभी किसी के लिए बुरी दुआ नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी के घर में कुछ गलत हो ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर उसके घर में है तो आपके पास भी आ सकती हैं, क्योंकि शब्द आपके थे, सोचा आपने था, मांगा आपने था। इसलिए हमेशा याद रखें, अच्छा मांगे, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार सबके साथ करें, क्योंकि जीवन में कभी भी सारी चीज़ें सबको नहीं मिलती है। कोई ना कोई एक अभाव हर इंसान के पास होता है, लेकिन दुख भी बहुत है, खुशी भी बहुत है, जीवन में अकेलापन भी बहुत है, तो भीड़ भी बहुत है। बस आपको रास्ता अपने आप तय करना है कि आपको किस ओर जाना है, किस ओर चलना है, किसके बताए रास्तों पर चलना है, और किसकी वजह से आपके जीवन में सुधार आएगा, उस रास्ते को पकड़ लेना है, उस चीज़ को पकड़ लेना है। सुख शांति हमेशा हर किसी के पास आती है, होती है, मन में भी होती है, तन में भी होती है, घर में भी होती है। उसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज है। अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखें, एक दूसरे के साथ प्यार बनाए रखें, एकता का भाव बनाए रखें, और भगवान ने जो जीवन दिया है, छोटा है या बड़ा है, जब तक भी है, इसको अच्छे से चलाए रखें, खुश होकर चलें, खुश होकर रहें, भगवान की याद में रहें, अपने काम करते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरों के लिए हमेशा क्षमा प्रार्थना का भाव रखें और दूसरों को क्षमा कर दें, और भगवान से हमेशा अच्छे जीवन की कामना अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। जो कुछ भी सुख दुख जीवन में है समर्पित कर दें, वो सबको देखता है, सबके कष्टों को दूर करता है समय आने पर शरीर को तो भोगना पड़ता है। हम यहाँ कर्म भोगने के लिए आए हैं, शरीर के रोग दोष दुख कलेश को काटने आए हैं, तो पीड़ा तो सबको होती है, तन में भी होती है, मन में भी होती है। इसीलिए उस पीड़ा को ना देखते हुए भगवान की याद में रहें। जिस भी भगवान को आप याद करते हैं, रूप तो उसका एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर सबसे पहले भगवान का नाम लें, पितरों का नाम लें, माता पिता को प्रणाम करें और अपनों के लिए अच्छा सोचें और अपने लिए भी अच्छा सोचें, तभी आपका जीवन अच्छा और सुखमय बन सकता है। याद रखें, जीवन में घटनाएं भी हमारी हैं, कर्म भी हमारे हैं, काटना भी हमें है और इन्हें भोगना भी हमें है और इनसे निकलना भी हमें है। तो फिर किस लिए डरना, कुछ भी आ जाए सामना करो, बढ़ते रहो, उसकी याद में रहकर सब सफल हो जाता है, सारे बंधन हट जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी बीमारी दूर हो जाती है और अंत में जीत आपकी होती है। जीतना है, हारने के लिए नहीं बने हैं, हम सबको जीतना है। हर लड़ाई से, हर बुराई से, हर बुरे कर्म से, हर बुरे रिश्ते से, हर बुरी आदतों से बस जीतना है। मन में ठान लीजिए, फिर सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा और अच्छाई के लिए ही आप काम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब पानी पिए, भगवान की याद में रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।